की बात कर लेते हैं। केरला में कांग्रेस को उम्मीद यह है कि 2014 में 20 सीटें, 2019 में 15 सीटें, 2024 में अनुमान यह है कि सीटें 2019 से कुछ कम होंगी। 12 सीटें केरला में कांग्रेस जो है वो जीत सकती है। इसके बाद आंध्रा की तरफ अगर आप बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश में भी उम्मीद यह है कि एक सीट जीत सकती है। 2019 के चुनाव में कांग्रेस को सफलता हाथ नहीं लगी थी, 0 सीट रही थी कांग्रेस के खाते में, लेकिन इस बार कांग्रेस को यह अनुमान है कि आंध्र प्रदेश में कांग्रेस एक सीट का इजाफा कर सकती है। इसके बाद तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में भी सरकार है और यहां पर कुल सीटें हैं 17। 2019 में 3 सीटें जीती थी और इस बार ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि 9 सीटें कांग्रेस जीत सकती है तेलंगाना में, यानी कि यहां पर भी कांग्रेस से मानकर चल रही है कि अच्छा खासा गेन करेगी। यानी जो सीटें उत्तर दक्षिण भारत की आती हैं वहां पर कांग्रेस को उम्मीदें हैं कि कांग्रेस अपनी टैली को बढ़ाएगी। अभी आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा ये जैसे स्टेट वाइज हम आपके सामने रखेंगे आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस 40 से पार जा रही है या कांग्रेस 100 के भीतर ही सिमट जा रही है। हरियाणा की सीट भी आपके सामने रखती है, 10 सीटें हैं। 2019 में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन इस बार ऐसा कांग्रेस को लग रहा है कि 10 सीटों में से 7 सीटें कांग्रेस जीत पाएगी। अपने आप में बहुत बड़ा अनुमान विजय हरियाणा के लिहाज से है कांग्रेस का। देखिए, कांग्रेस पार्टी को लगता है कि तो ये पंजाब से सटा हुआ राज्य हरियाणा है कि किसान आंदोलन का बड़ा असर हरियाणा में है, एक फैक्टर उनको ये लगता है। दूसरा, कांग्रेस को लगता है कि अग्निवीर जैसी योजनाओं का कहीं पर बीजेपी को नुकसान होगा तो वो हरियाणा जैसे राज्य में होगा जहां पर फौज में जाने का एक क्रेज होता है और बहुत सारे युवा हरियाणा से जो हैं वो तैयारी करके फौज में पहुंचते हैं। अब कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार जो है वो हरियाणा में अच्छा करने जा रही है। रोहतक, जहां से दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि शॉर्ट कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है। इसके अलावा सिरसा से कुमारी शैलजा, जो कांग्रेस पार्टी की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, हरियाणा की केंद्र में मंत्री भी रही, वो सीट भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो निकालने जा रही है। इसके अलावा गुरुग्राम पे कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वहां पर फाइट है, क्योंकि गुरुग्राम के अगर आप विधानसभा वाइज देखेंगे तो उसमें से 3 सीटें जो हैं विधानसभा की वो मेवात और नूह इलाके में आती हैं, जहां पर मुस्लिम बहुल पॉपुलेशन भी है। और अगर विधानसभा के लिहाज से देखें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस जो है विधानसभा में उतना अच्छा नहीं रहा था। ये सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो कांग्रेस पार्टी हरियाणा में निकाल लेगी। इसके अलावा भी कुछ सीटें हैं, करनाल है, सोनीपत है, ये सीटें हैं जिनमें सीटों का अनुमान कांग्रेस मानकर चल रही है। अब राजस्थान की बात करते हैं, जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा था, अपनी सरकार को रिपीट नहीं कर पाई। यहां पर कांग्रेस को लग रहा है जो क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है पिछले चुनावों में, वो क्लीन स्वीप इस बार बीजेपी की बरकरार नहीं रहेगी। 25 में से 7 सीटें जीतने का अनुमान राजस्थान में कांग्रेस लगा रही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अनुमान यह है कि 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। देखिए, एक सीट छिंदवाड़ा की सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को यह उम्मीद है कि 2 सीटें और कांग्रेस जीत सकती है, यानी एक सीट का फायदा यहां पर मानकर चल रही है। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करेंगे, 11 कुल सीटें हैं। 2019 में 2 सीटें जीती थी, इस बार 3 और सीटों का फायदा कांग्रेस को हो सकता है। 5 सीटें कांग्रेस जीत सकती है छत्तीसगढ़ में, यह कांग्रेस का अपना अनुमान है। कांग्रेस को इन स्टेट से इतनी उम्मीदें हैं। दिल्ली की आइए बात करते हैं, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हुई, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का यहां पर गठबंधन है। कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस से मानकर चल रही है कि 3 में से 2 सीटें कांग्रेस जीत सकती है। कुल 7 सीटों पर पिछली बार क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी ने किया था। पंजाब की बात करते हैं, यहां पर इंडिया गठबंधन नहीं है, दोनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। 2 सीट के नुकसान का अनुमान यहां पर कांग्रेस को है, क्योंकि 2019 में 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन 2024 में कांग्रेस का अनुमान यह है कि 6 सीटें कांग्रेस जीत सकती है, यानी 2 सीटों का जो नुकसान है वो पंजाब में उठाना पड़ सकता है। इन राज्यों को लेकर जैसी भी रिपोर्ट आ रही है, सिर्फ एक पंजाब छोड़ दें, यहां पर नुकसान मानकर चल रही है कांग्रेस, बाकी जगह तो वो मानकर चल रही है कि गेन ही करेगी, फायदा ही होगा कांग्रेस को। देखिए प्राची, राजस्थान और हरियाणा ये 2 स्टेट्स हैं जहां से कांग्रेस पार्टी को बड़ी उम्मीद है। राजस्थान का जिस तरह से आपने बताया, वहां पर चूरू, झुंझुनू, ये तमाम सीटें और उनके अलायंस को उनको लगता है सीकर, नागौर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा, ये तमाम सीटें हैं। अगेन यहां पर भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अग्निवीर स्कीम एक मेजर फैक्टर रहा। उसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और महंगाई के भी इश्यूज जो हैं वहां पर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इलेक्टोरेट के साथ बड़े अच्छे तरीके से कांग्रेस पार्टी को लगता है कि क्लिक किए हैं। इसलिए कांग्रेस मान के चल रही है कि राजस्थान में उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है, हरियाणा में उसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा और दिग्विजय सिंह
राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि इसके अलावा झबुआ रतलाम, जहां से कांतिलाल भूरिया चुनाव लड़ रहे हैं, वो सीट भी कांग्रेस पार्टी को लगता है कि कांग्रेस पार्टी फाइट में है और उस सीट को निकाल सकती है। हरियाणा में कुछ सीटें तो हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी एकदम मान के चल रही है कि वहां पर तो हमारी हार हो ही नहीं सकती। उसमें से 2 सीट जो मैंने आपको बताई, यानी आंकड़ा 100 से ऊपर जा सकता है। अगर हम ओवरऑल सीट्स की बात करें, कितने का अनुमान है? कांग्रेस पार्टी का अनुमान है 115 प्लस वो जाएगी।